दोनों हाउस में मतलब हंगामा करने की आदत विपक्षी दलों को है। वो काम करना नहीं चाहते हैं, देश के गरीब लोगों की सेवा नहीं करना चाहते हैं और देश का पैसा बर्बाद करने की आदत मतलब अपोजिशन को लगी है। आज मतलब पूरा तय हुआ था कि जो ऑनरेबल स्पीकर जी है ओम बिरला जी, तो उनके खिलाफ इनका जो विश्वास प्रस्ताव था, तो उसको सरकार ने, सत्ता पक्ष ने स्वीकारा था और उस पर चर्चा के लिए मतलब सहमति दे दी थी। तो आज उसकी चर्चा होने वाली थी, लेकिन आज युद्ध के संबंध में जो अमेरिका, इसराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, उसको सामने रखकर उस पर चर्चा होनी चाहिए। इसी तरह की भूमिका रखने का प्रयत्न उनके तरफ हो रहा था, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि कामकाज में अगर अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार ने सहमति दर्शाई थी तो उस पर चर्चा करने की आवश्यकता थी, लेकिन चर्चा से भाग रहे हैं और अभी युद्ध के बारे में चर्चा हो ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस युद्ध के बारे में हाउस में चर्चा होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है। जब ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो अपने सरकार को अपनी भूमिका रखने का अधिकार होता है और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर दोनों सभागृह में अपनी भारत की भूमिका रखते हैं। तो जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध के बारे में माननीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे सरकार की भूमिका ये है कि भाई शांति होनी चाहिए। जो लोगों का जो मतलब लोगों पर हमले हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों तरफ से भी मुझे लगता है कि शांति के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए। कोई उसमें चर्चा होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए और युद्ध रुकना चाहिए। ये अपने भारत की भूमिका है और ये माननीय जयशंकर जी ने पूरे देश के सामने लोकसभा, राज्यसभा में ये बात बताई है। तो मुझे लगता है उस पर अभी बोल रहे हैं कि भाई युद्ध के बारे में चर्चा करो, तो युद्ध के बारे में चर्चा करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और ऑलरेडी भारत सरकार का जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑलरेडी दे दिया है। तो मुझे लगता है कि ऐसा इसी तरह का अपने भूमिका से भागना ठीक नहीं है और युद्ध के बारे में चर्चा की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। लेकिन ओम बिरला जी के बारे में, स्पीकर के बारे में सरकार चर्चा के लिए तैयार है। कुछ चर्चा शुरू करे और उसमें अपनी भूमिका रखने का सबको अधिकार है।